हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सर केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में ट्रॉफिक लेवल्स को स्टडी करेंगे एंड एनर्जी फ्लो को स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब है और एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है। ठीक है, अगर किसी को इसमें भी कन्फ्यूजन है कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि इकोसिस्टम एक सिस्टम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बायोटिक कम्युनिटी एबायोटिक कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेटेड होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है और न्यूट्रिएंट्स का इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ही दो कंसेप्ट आते हैं, ट्रॉफिक लेवल आता है। ठीक है, फिर ट्रॉफिक लेवल के बाद हम बायोमास देखेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन है बायोमास क्या होता है, सेंडिंग क्रॉप क्या होता है। देन हम देखेंगे एनर्जी फ्लो क्या है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल्स की, ठीक है, तो देखते हैं ट्रॉफिक लेवल्स होते क्या हैं। तो देखो, ट्रॉफिक लेवल्स की ये कहानी है कि उसके ट्रॉफिक लेवल्स को समझने से पहले हमें समझना होगा फूड चेन क्या होती है। ठीक है, इकोसिस्टम तो समझ में आ गया आपको, है ना। इकोसिस्टम क्या है? यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है, और इंटरेक्शन भी क्या है? एनर्जी एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब फूड चेन का भी क्या बला है? तो देखो, फूड चेन का कुछ कंसेप्ट ये है कि जैसे आपने देखा होगा जो पौधे हैं, ठीक है, अब नेचर को ऑब्जर्व करो, जो पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं? जो सन है, ठीक है, पौधे सन से एनर्जी, ये सन है हमारा प्यारा सा, जो सन है, सन से लेट एनर्जी आई। ठीक है, ये सन से मेरी एनर्जी करके शू। ठीक, अभी जो सन से एनर्जी आ रही है, प्लांट्स इसे यूज करके, जो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, अब पैरासाइटिक मत सोच लेना, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है वो इस एनर्जी को यूज करेंगे और इसे यूज करके अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, अपनी जनजीवन चलाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ऐसा जो ये ऑटोट्रॉफिक नेचर है प्लांट्स का, ये सबके पास नहीं होता। ठीक है, सबके पास एक खूबी नहीं है। मतलब जो हर्बीवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं, या फिर जो ऑमनीवोर्स हैं, वो इस ये चीज़ नहीं कर सकते। हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो कंज्यूम करने की खूबी है, इसे हम क्या नाम देते हैं? हेटेरोट्रॉपिक नेचर। ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स होगा, अब वो हर्बीवोर्स इन पौधों को खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कुछ ही जो हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो पौधों को खा रहे हैं। यानी अगर हम शेर के सामने पौधा डाल दे तो वो नहीं खाएगा उस चीज़ को। क्यों नहीं खाएगा? बिकॉज उसका एक ट्रॉफिक लेवल है। आप समझोगे धीरे धीरे। ये हर्बीवोर्स ही खाएंगे, एक जो हर्बीवोर्स है वही पौधे खाएंगे, जो कार्निवोर है वो पौधे नहीं खाएगा। ठीक है, और ना हर्बीवोर का सामने अगर आप मीट गिर दोगे तो वो हर्बीवोर भी नहीं खाएगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑमनीवोर्स हैं, जैसे बियर भी होता है, वो पौधे भी खा लेता है कई बार, और मीट भी खा सकता है। ठीक है, हम स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर्स सिर्फ पौधे खाएंगे, हर्बीवोर्स मीट नहीं खाएंगे, और कार्निवोर जो है वो पौधे नहीं खाएगा। ठीक है, चलो हर्बीवोर्स तक बात हो गई। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? प्राइमरी कार्निवोर। लेट हर्बीवोर में मैंने ली काउ। ठीक, प्राइमरी कार्निवोर में मैंने ले ली फॉक्स। ऐसे फॉक्स मारते बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल। ठीक है, या फिर गीदड़ हो गए, बहुत सारे वुल्फ्स हो गए। ठीक है, या फिर आप रैट का एग्जांपल ले लो, रैट। ठीक है, रैट हो गया, और रैट को लेट स्नेक ने खा लिया। स्नेक क्या हो? प्राइमरी कार्निवोर। क्लियर? अब जो प्राइमरी कार्निवोर है उसे भी कौन खा सकता है? सेकेंडरी कार्निवोर खा सकता है। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर को भी सेकेंडरी कार्निवोर खा सकता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी कार्निवोर है वो क्या हुआ? एक एपेक्स प्रेडेटर हुआ। क्लियर? अभी जो कार्निवोर्स होते हैं ना, एपेक्स प्रेडेटर, यानी जैसे इनका कोई, मतलब ये सबसे टॉप पर है फूड चेन की। ठीक है, इनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कोई, इनके कोई प्रेडेटर्स नहीं एक्चुअली। ठीक है, नेचुरली कोई नहीं ग्रुप में मार के कोई खा जाए तो एक अलग बात है, बट कोई नेचुरली इनका एनिमी नहीं है उस तरीके से उन्हें टक्कर दे सके। ये जनरली ओल्ड एज से मर जाते हैं, फिर फाइट से मर जाते हैं। क्लियर? तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या देखने को मिला? ये जो फूड चेन है, ठीक है, ये क्या है? फूड चेन है। अब इसे हम क्या कह रहे हैं? फूड चेन। क्यों मैंने फूड चेन क्यों नाम दिया? बिकॉज आपने देखो फूड का ट्रांसफर हो रहा है एक चेन मैनर में, कि प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से, मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ये सारे क्या हैं? ये सारे एक तरह से स्टेप्स हैं, दीज आर स्टेप्स। ये फूड चेन जो है, इस फूड चेन के अंदर ये जो प्लांट है, ये हर्बीवोर्स हैं, ये क्या है? एक स्टेप है। ठीक है, ये प्लांट्स, ये हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, इस फूड चेन के अंदर क्या है? दीज आर स्टेप्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या हुई? ये स्टेप्स हुए। तो प्लांट
क्या एक ट्रॉफिक लेवल है, प्लांट एक स्टेप है किसके अंदर, एक फूड चेन के अंदर, जो फूड चेन है इस फूड चेन के अंदर प्लांट एक क्या है, एक स्टेप है। ठीक, तो यही क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। और फिर हमने बात कही कि ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, हमने किसी में को फर्स्ट कहा है, किसी को सेकंड कहा है, किसी को थर्ड कहा है, किसी को फोर्थ कहा है। ये नंबरिंग जो दी है ये रैंडमली हमने नंबर दे दी, नंबरिंग दी। जो नंबरिंग दी है हमने बेसिस पर दी है। किस बेसिस पर दी हमने नंबरिंग, जो नंबरिंग है हमने उनके फीडिंग बिहेवियर्स के बेसिस पर दी है। कि अगर जो प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, वो किस पर फीड नहीं कर रहे, वो एनर्जी कंज्यूम करके खुद बना रहे हैं। अब इन प्लांट्स को कार्निवोर शेर आके नहीं खाएगा, ठीक है, तो उसे हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर वो रखने होंगे जो प्लांट्स को खा सके। ठीक है, तो यही और ऐसे हम हर्बीवोर्स को जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है वो हम लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर नहीं रख सकते, बिकॉज हर्बीवोर्स मीट नहीं खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबको अरेंज किया एक बेसिस पर, वो क्या बेसिस, उनका फीडिंग बिहेवियर की बेसिस पर। तो सबको समझ में आ गया होगा ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है। तो फिर ये आपको फोटो दिखाई हुई है, ठीक है, कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स है और सेकंड ट्रॉफिक लेवल से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कुछ फोटो भी दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की। ठीक है, जरूरी नहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम पे, जो प्राइमरी कार्निवोर होता है उसके नाम पे आपको ये नहीं मिलेगी, स्पाइडर नहीं मिलेगी, देखो, है ना। तो हर एक इकोसिस्टम के अंदर, तब लिखा इन एन इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन होती है उसमें जो स्टेप्स हैं, ठीक है, अगर एक्वेटिक सिस्टम है तो वहाँ पे होता सकता है ऑर्गेनिज्म डिफर करते हैं। क्लियर। अभी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं, अच्छा एक बात हो रहा है, जितने भी ट्रॉफिक लेवल से जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर्स यूज़ कर सकते हैं। यानी डिकम्पोजर्स किसी भी लेवल को डिकम्पोज कर सकते हैं, पौधे से लेकर किसी भी जानवर तक को। ठीक है, और ये उसे फिर किसी में डाल देते हैं, जो उसे फिर नेचर में वापस रिटर्न कर देते हैं। जब हम फूड चेन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि डेट्राइटस फूड चेन होती है और ग्रासलैंड फूड चेन होती है। ठीक है, तो जो डिकम्पोजर्स है उन्हें हम इन फूड ट्रॉफिक लेवल्स में नहीं रखते। ठीक है, देखो इसलिए हमने अलग से रखा है, हमने बात की बताया, बस इन सबको डिकम्पोज ये कर सकते हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल नहीं है, सब पर धावा बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बायोमास का कंसेप्ट है। जो बायोमास है ना, बायोमास का सिर्फ ये दो, ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम है और किसी भी गिवन टाइम पर, ठीक है, ये नहीं कि मैं कहूँ अब से लेके अगले साल तक, नहीं, अगर मुझे बायोमास नापना है कि बायोमास कितना मेजर करना है, तो मैं कहूँगा अब इस इंस्टेंट जाकर मैं चेक करूँगा कि जो भी इकोसिस्टम है, कोई मैंने एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम उठाया और उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, कोई भी फूड चेन उठा ली एक इकोसिस्टम में, लेट एक्वेटिक इकोसिस्टम था, तो उसकी जो फूड चेन थी, उस फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, है ना, जिनके बीच में फूड का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, ऐसे करके जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। ठीक है, अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका जो ड्राई वेट है, यानी जो वाटर को आप एक्सक्लूड कर दो इनकी बॉडी से, तो वो जो ड्राई वेट है वो क्या कहलाता है, वो बायोमास कहलाता है। समझ गए आप। हमने एट वन टाइम, अब मैंने कहा कि चलो अब जाकर नापेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर नापते हैं, एक इंस्टेंट पर। हमने क्या किया कि इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम चुना, उस इकोसिस्टम के अंदर कोई भी फूड चेन चुनी, उस फूड चेन के अंदर जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं उन सबका जो उनका सबका जो मास प्रेजेंट है, एक्सक्लूडिंग वाटर, यानी जो ड्राई मास प्रेजेंट है, ड्राई वेट का हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। स्टैंडिंग क्रॉप के लिए एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, बायोमास, जो हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखें जो टोटल बायोमास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बायोमास में देखा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर किसी भी गिवन टाइम में, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ठीक है, वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे जो स्टैंडिंग क्रॉप है, इट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो लगभग सेम कंसेप्ट है। फिर देखो बस इतना एक फ़र्क हो सकता है कि यहाँ पर पता है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर कितना है, जितने भी सब ट्रॉफिक लेवल है।
ठीक है, वहाँ पर हो सकता है पूरे एक इकोसिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर बायोमास कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम हो सकता है कि थोड़ा और वो आ गए, डीप आ गए स्पेसिफिक, कि हमने फूड चेन की बात करी। अब एक फूड चेन की बात करेंगे तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जो हमारा मेन टॉपिक है। और क्लियर, तो हमारा ट्रॉफिक लेवल्स हो चुका। तो देखो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम आपको समझनी है। जैसे हमने फूड की बात करी है कि फूड किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, फूड चेन है ना। तो हम बात करते हैं एनर्जी की, बिकॉज अब ये फूड एनर्जी आई कैसे। ठीक है, प्लांट्स ने तो किसी चीज़ पे फीड नहीं किया ना। प्लांट्स के एलोट्रॉफिक है, उन्होंने किसी चीज़ पर फीड नहीं किया, किसी ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो सूरज से एनर्जी आ रही थी, जो सन था हमारा, जो सन था, सन से जो एनर्जी आ रही थी, इस एनर्जी को उसने यूज़ करके, इस एनर्जी का यूज़ करके उसने फूड बनाया अपना। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आई, ये एनर्जी भी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इस एनर्जी के फ्लो को, क्योंकि फूड के साथ साथ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, और हमें एनर्जी ही चाहिए। ठीक है, हमें जो अल्टीमेटली क्या चाहिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। हमें कोई एक स्पेसिफिक फूड से प्यार नहीं है, हमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब वो जो एनर्जी है, ठीक है, प्लांट्स उस एनर्जी को डायरेक्टली सन से यूज़ कर पा रहे हैं, तो यानी लाइट एनर्जी यूज़ कर पा रहे हैं प्लांट्स। तो इस लाइट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। क्या कहते हैं इसे, लाइट एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। जो जबकि जो हर्बीवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं, ठीक है, जो ऑमनीवोर्स है, वे क्या कर पा रहे हैं, वो लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, उस जो रेडिएंट एनर्जी से जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और अपने अंदर केमिकल बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, उसे स्टोर किया उस केमिकल एनर्जी को, उस केमिकल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम पौधा खा सकते हैं। हम पौधा क्यों खा रहे हैं, हमने पौधा खाया तो पौधा जो है हमारी बॉडी के अंदर गया और मेटाबोलाइज हुआ। अब हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, हम अपने यानी बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, हम केमिकल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, जब हर्बीवोर्स को कोई वो खाएगा, प्राइमरी कार्निवोर खाएगा, तो अब वो प्राइमरी कार्निवोर जो है, वो जब उस मीट को खाएगा हर्बीवोर के, तो अब वो जब उसे मेटाबोलाइज करेगा, उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ेगा, तब उससे एनर्जी मिलेगी। तो अल्टीमेटली एनर्जी का ही चक्कर है सारा। एनर्जी चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक है, तो हमने अब तक क्या समझा कि जो सूरज से एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी है, वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। उस लाइट एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ठीक, और जब वो उस लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है, अब जो हम अब हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स को खा रहे हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। अब ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, उन केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं जो उन बॉन्ड्स, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बंद है। प्लांट्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एनिमल्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे मीट है, चाहे कोई भी वो है, पौधा है। ठीक है, उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ के जो यूज़ करें वो हुई फिक्स्ड एनर्जी। यहाँ तक साथ मेरे। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखो एक कंसेप्ट समझना है हमें कि जब सन से, देखना, जब सन से एनर्जी प्लांट्स के पास आई ना, मैं इसे रब कर दूं, देखो देखो अब जब सन से एनर्जी जो है वो किसके पास आई, वो प्लांट्स के पास आई। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि प्लांट्स ने सन से जो आई हुई सारी एनर्जी है वो यूज़ कर ली, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब सन ने अगर लेट 100% एनर्जी दी, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी हम स्पेसिफिक भी बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ एनर्जी जो है वो प्लांट्स, मतलब जो सन ने 100% एनर्जी दी है, जितनी भी लाइट ने अर्थ पर गिरी है, ठीक है, वो सारी की सारी प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते। ठीक, उसका सिर्फ कुछ पार्ट यूज़ किया, यानी लेट एक्स पार्ट उन्होंने यूज़ किया है उसका सिर्फ, वो कितना यूज़ किया मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्लांट्स को कौन खाएंगे, ठीक है, अब एक्स पार्ट यूज़ के प्लांट्स ने फूड बनाया, अपना जनजीवन चलाया, अब उस पर कौन फीड कर रहा है, उस पर फीड कर रहा है हर्बीवोर। जब अब हर्बीवोर इस पर फीड करेगा, तो हर्बीवोर जब फीड कर रहा है, तो हर्बीवोर को भी प्लांट्स, अब जो हम प्लांट्स पर आता है, प्लांट्स के पास लेट 100% एनर्जी जो उसके पास है। ठीक है, हम सन की 100% एनर्जी की बात नहीं कर रहे। सन ने जो 100% एनर्जी दी थी उसका सिर्फ प्लांट एक्स पार्ट यूज़ कर पाई। लेकिन जब हम कहेंगे प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी, अब कितनी ली, जितनी भी है वो 100% ली है हमने। ठीक है, कि वो 100% है प्लांट की, तो उसके पास 100% ली अपनी एनर्जी। ठीक है, अब जब हर्बीवोर गेन करेगा तो प्लांट की भी
100% एनर्जी हर्बीवोर में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी जो प्लांट्स अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर रहा है उसमें, ठीक है, क्लियर। तो जो लॉस हो जाएगी एनर्जी, उस लॉस होने के बाद जो उसे रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, माइनस करने के बाद, वो हर्बीवोर में ट्रांसफर हुई है। और इसी तरह जो हर्बीवोर की सारी एनर्जी है, जो उसकी 100% एनर्जी होगी हर्बीवोर की, वो भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पास डाउन नहीं होएगी, उसमें से भी कट जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, जो इसके हीट लॉसेज है, रेस्पिरेटरी लॉसेज है, जो भी मेटाबॉलिक लॉसेज है, ठीक है, माइनस होने के बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस भी हो रहा है। तो हमें एनर्जी फ्लो का कंसेप्ट समझ में आया, हमें ये भी समझ में आया कि एनर्जी लॉस भी हो रहा है हर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर जहाँ भी एनर्जी पास हो रही है, ठीक है। एंड जितनी चलेगी उतना नहीं पहुंचेगी, कोई भी बिल पास होता है ना, जितना भी बिल पास हुआ सरकार में, तो वो आखिर तक उस बिल तक उतने पैसे नहीं पहुंचते, क्योंकि बीच में लोग खा लेते हैं, तो वही सेम काम है, ठीक है। सन ने पूरी इच्छा से प्रोवाइड की सारी की सारी एनर्जी, आज काफ़ी सारे तो प्लांट्स पकड़ नहीं पाए, और जितनी भी प्रोवाइड हर ट्रॉफिक लेवल पर हो रही है वो माइनस पे जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें कुछ टर्म्स समझनी है, अब हमें कुछ टर्म्स समझनी है। उस टर्म्स के लिए पहले आपको ये दिखाता हूँ, देखो ये सन था, एक मिनट, ठीक है, ये है सन, सन ने एनर्जी डाली अपनी, ठीक है, जब सन ने डाली एनर्जी, लेट उसकी 100% थी। अब हम थोड़ा और स्पेसिफिक आएंगे, ठीक है, बार रेपिटेशन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। अब देखना अपन थोड़ा स्पेसिफिक जाएंगे, सन ने अगर 100% एनर्जी दी है, तो उस 100% एनर्जी की 50% एनर्जी, देखो एक मिनट में से नाम देता हूँ, इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट यानी जो धरती पर गिर रहा है, जो धरती की सतह पर गिर रहा है, वो लेट 100% एनर्जी है, सन के तो 100% गिर रही है, जितनी भी गिरी हमने 100% माना उसे, ठीक है। अब उस 100% में से भी 50% जो है वो और चीज़ों में यूज़ हो गई, ठीक है, यानी जो प्लांट्स है ना, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइट एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, ठीक है, तो प्लांट्स भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और बहुत सारी लाइट एनर्जी जो होगी वो कभी प्लांट पर गिरेगी भी नहीं, बहुत चीज़ों में डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक। तो 50% तो उस इंसिडेंट रेडिएशन का आप लॉस ले लो, ठीक है। अब जो 50% बचा है उसे हम नाम देते हैं PAR, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, कि ये जो लाइट एनर्जी है, अगर सुनना ध्यान से, ये जो लाइट एनर्जी है, अगर ये पौधों पर गिरती है तो प्लांट इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइट प्लांट यूज कर सकता है अगर ये उन पर गिरते, अगर प्लांट से यूज कर पाते हैं टोटली तो, ठीक है। लेकिन जब ये गिर रही है ना, ठीक है, अब ये तो नहीं हर पौधे पे गिरेगी जाकर, ठीक है। अब इस पार का भी, इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का भी प्लांट सिर्फ 1 to, आप 2 to 5 कह सकते हो, 1 to 5% कह सकते हो, इतना ही यूज़ कर पाती है। 50% तो पहले ही उसकी रीच से बाहर पौधे की, ठीक है। अब जो उसे 50% मिली भी, वो भी प्लांट यूज़ नहीं कर सकता, उसमें से सिर्फ उस 50% का 2 to 5% यूज़ कर सकता है, समझ पा रहे हो, क्लियर। तो अब जो यूज़ कर लेगा 2 to 5%, जो यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कैप्चर कर लेगा, इस एनर्जी को हम, इस जो जो ये प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, GPP, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। जो इसने जो पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है 50%, उसका जो 2 to 5% यूज़ किया है पौधे ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसे हम क्या कहते हैं, GPP, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो मैंने आपको पहले लॉस की कहानी बताई है, देखो लॉस अब तक होता है, लेकिन अभी हम ट्रॉफिक लेवल्स पे नहीं पहुंचे। अब क्या होगा, अब इस पौधे के भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ये पौधा क्या करेगा, ये पौधा कुछ एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में रेस्पायर करने में जो भी काम करना है इसे, ठीक है, बिकॉज ये खुद भी सर्वाइव करेगा ना, ये थोड़ी कि आई मेरे को दिया और ले तेरे को पास डाउन कर दिया हर्बीवोर को, मुझे खा जा, है ना। तो अब जो GPP है, ठीक है, ये GPP है, ये तो थी जो उसने यूज़ करी पार की 2 to 5%। अब कुछ लॉस हो गया, तो लॉस होने के बाद जब हम लॉस माइनस कर देंगे, लॉस होने के बाद जो एनर्जी बची है उसे हमने क्या नाम दिया, NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो NPP है, अब ये हर्बीवोर को अवेलेबल होगी, समझ रहे हो आप, ये हर्बीवोर को अवेलेबल होगी, ठीक है।
अब हर्बीवोर भी ऐसे कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर देगा इसमें से जो इसे मिली है, फिर उसका ही कुछ जब लॉस को माइनस कर देंगे तब वो वाला पार्ट प्राइमरी कार्निवोर्स को ट्रांसफर होगा। तो ऐसे ही ये लॉस होता रहता है। जनरली हम कहते हैं 10% लॉस होता है हर एक लेवल पे, ठीक है, यानी सिर्फ 10% ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है, 10% लॉ। एक बार हम इसकी रीड ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूज, ठीक है, तो हम एक बार रीड ले लेते हैं इस चीज़ की। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं सेवरल फॉर्म्स में। रेडिएंट एनर्जी कह सकते हैं या फिर फिक्स एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी कौन सी, वो सनलाइट एनर्जी है जो पौधे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स एनर्जी वो है जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, जो भी वो कंज्यूम करेंगे फूड, चाहे पौधा है चाहे मीट है, ठीक है। अब जब वो पौधे पर जो लाइट एनर्जी है वो सन से आई तो उसे हमने क्या नाम दिया, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। वो इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा वो सारा का सारा वो प्लांट यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ उसका, ये मैं ही बता देता हूँ पहले, ठीक है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है जो सन से आके गिरा वो सारा का सारा यूज़ नहीं कर सकता, उसका सिर्फ 2 to 10% यूज़ कर पाता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, जो इंसिडेंट रेडिएशन आगे गिर रहा है उसमें से 50% तो इनएक्टिव है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अब जो 50% बचा है उस 50% का 2 to 10% यूज़ कर पाता है प्लांट सिर्फ, ठीक है, और वही उसकी जीपीपी कहलाती है, क्लियर। अब अगर आप इसे, क्योंकि 50% इंसिडेंट रेडिएशन 100% था, पार उसका भी 50% है ना, तो इसलिए आप 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी कह सकते हो अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ कर सको, वही हिसाब बैठ गया, ठीक है। वरना आपको सिर्फ पार से मतलब है, आप याद रखो कि जीपीपी क्या है, अगर प्लांट की फोटोसिंथेसिस की जीपीपी क्या हुई, 2 to 10% ऑफ पार, ठीक है। और जो उसने लॉस करने के बाद जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची लॉस के बाद वो कितनी बैठी, वो बैठी 1 to 6% ऑफ पार, ठीक है। तो इंसिडेंट टोटल रेडिएशन के लिए आप बस डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है। 1.6 का 0.8 हो गया, 8 का 4 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब प्लांट के पास एनर्जी आ गई उसने कन्वर्ट कर दी किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। अब वही सेम कहानी, जब हर्बीवोर्स ने उस प्लांट को कंज्यूम किया तो कुछ डिग्रेडेशन वहाँ भी हुआ। डिग्रेडेशन होने के बाद अब जब मतलब लॉस दिखा रहा है आपको बराबर, हर्बीवोर्स ने को जब किसने कंज्यूम किया, प्राइमरी कार्निवोर्स ने, फर्दर डिग्रेडेशन हुआ। ऐसे डिग्रेडेशन होता जाएगा, ठीक है। यही होता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। So thank you from Balaji Bomb. See you next time. Take care.